जिंदगी भर खुशखबरी की मुनादी कर मैं तो तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और खुदा मुझे सदाकत का ताज अता करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 8वीं आयत मुकद्दसा तक। आए मेरे फर्जंद, मैं खुदा और मसीह यीशु को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह लाकर उसके ज़हूर और बादशाही के सबब से तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बे वक्त ताकीद कर, कमाल बर्दाश्त और तालीम के साथ समझा दे, नसीहत कर और मलामत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कान खुजलाते हुए अपनी बुरी बुरी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से मौलम जमा कर लेंगे। कानों को सच्चाई की तरफ से फेर कर कहानियों पर लगा लेंगे। बस तू बहरहाल होश में रहना, जांफशानी कर, मुबश्शिर का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब तपावन की तरह बहाया जा रहा हूँ और मेरी रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे खुदावंद जो आदिल मुंसिफ है उस दिन मुझे देगा, और फ़कत मुझे नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसकी आमद के आरजूमंद हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 71 जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी ताजीम से मामूर रहा है। बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर, जब मेरी कुव्वत जाती रहे तो मुझे छोड़ ना दे। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, पर मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ को बढ़ाता रहूंगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर है। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूंगा। ऐ खुदावन, मैं फक्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है और मैं अब तक तेरे अजायबात का बयान करता हूँ। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। ऐ खुदा, मैं भी सारंगी बजाकर तेरी सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करूंगा। ऐ इस्राएल के कदूस, मैं बरबत के साथ तेरी हमसराई करूंगा। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 12वां बाब 38वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। इस बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला है। अगले दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकीयों से खबरदार रहो, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में कोरनशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। फिर यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था
کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہترے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔